सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। आज का सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है। साधना ध्यान के विषय में है। साधना कितनी देर तक करनी चाहिए, कम से कम कितना बैठे ध्यान में, कौन से टाइम में बैठे, ब्रह्म मुहूर्त, सुबह, दोपहर, शाम, कब बैठे ध्यान में और कितना देर तक बैठे। आइए इस सत्संग के माध्यम से पूज्य महाराज जी के से सुने। बहुत महत्वपूर्ण सत्संग है साधना ध्यान के विषय में। सप्रेम साहेब बंदगी। और दोनों बात ऐसी होगी कि मुक्ति दोनों से होगी। तो सज्जनों, सत्संग बहुत ही दिव्य है। सत्संग को पूरा श्रवण करें ताकि आप सभी परमात्मा के दिव्य ज्ञान को जान सकें। साथ ही साथ हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए हम इसलिए कहते हैं कि जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो परमात्मा का ये जो दिव्य ज्ञान है वो आपके पास आने लगता है। यूट्यूब का नियम है कि जो चैनल सब्सक्राइब करता है तो उसकी मोबाइल पर सत्संग यूट्यूब भेजने लगता है। तो सज्जनों, आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साधना कितनी देर तक करनी चाहिए, कितनी देर तक कम से कम करें और कितनी देर तक ज्यादा से ज्यादा करें, दोनों बात। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, पहले हम आपको बताएंगे कि साधना ज्यादा से ज्यादा कितनी देर तक करनी चाहिए, उसके बाद बताएंगे कि कम से कम कितनी देर तक करनी चाहिए। सज्जनों, ज्यादा से ज्यादा देर तक सदगुरु कबीर साहब कहते हैं अपनी वाणी में, उठत बैठत कबहू न छूटे ऐसी ताड़ी लागा हो, शब्द निरंतर में मन लागा मलिन वासना त्यागा हो। सदगुरु कहते हैं कि उठते बैठते सोते जगते चलते फिरते तुम्हारा ध्यान जो है छूटना नहीं चाहिए, हटना नहीं चाहिए उस बिंदु से, उस स्थान से। यानी कि हमेशा तुम उसी स्थान पर अडिग रहो। उठत बैठत कबहू न छूटे ऐसी ताड़ी लागा हो, शब्द निरंतर में मन लागा मलिन वासना त्यागा। यानी साहिब के कहने का अभिप्राय यह है कि साधना अगर कर रहे हो तो हमेशा तुम्हारा ध्यान वही होना चाहिए। ये ज्यादा से ज्यादा साधना करने की विधि है। साहिब कहते हैं कि 8 पहर 64 घड़ी लागी रहे अनुराग। 8 पहर 64 घड़ी तुम्हारा वैराग्य जो है, अनुराग जो है वो परमात्मा से लगा रहे, प्रेम लगा रहे, ध्यान लगा रहे, तो मुक्ति तो सोचना नहीं, फिर मुक्ति हो जाएगी। अगर किसी कारणवश आप 8 पहर भजन नहीं कर पाते, अगर किसी कारणवश आप हमेशा सुरत नहीं लगा पाते, उठते फिर चलते फिरते सुरत नहीं लगा पाते, तो कम से कम साधना कितनी समय तक की होनी चाहिए, इसको भी सदगुरु कबीर साहब बताते हैं कि कम से कम कितना समय आप साधना में दें कि मुक्ति हो जाए। सदगुरु कहते हैं, 4 पहरी धंधे गया, 3 पहरे रह सोई, 1 पहर हरि ना भजा, मुक्ति कहां से हुई। सदगुरु कहते हैं कि 4 पहर धंधे गया, 1 पहर रह, 3 पहर रह सोए, 1 पहर हरि ना भजा, मुक्ति कहां से हुई। आप लोगों में से बहुत कम लोग पहर को जानते होंगे। हमारी नई जनरेशन जो है, ये लोग पहर नहीं जानते। कोई कोई जानता होगा पहर क्या है। पहले जो दिन रात होता था उसे घंटों में नहीं गिना जाता था। पहले के समय में, जब से ये वैज्ञानिक युग आ गया, आधुनिक युग आ गया,
तब से जब से घड़ी चल गई तब से दिन और रात को घंटों में गिना जाने लगा। 24 घंटे में इसे बोला जाता है। दिन और रात मिलाकर 24 घंटे होते। पहले घंटे नहीं चलते थे, पहले पहर चलते थे। दिन और रात को मिलाकर 8 पहर हुआ करते थे। अभी 24 घंटे हैं, पहले 8 पहर हुआ करते थे। यानी कि 3 घंटे का एक पहर, 8 तिरिक 24, 3 घंटे का एक पहर। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि 4 पहर धंधे गया, 3 पहर रह सोए। तुम्हारा जीवन जो है, तुम अपना दैनिक जीवन जो है तो 4 पहर यानी 12 घंटे तो काम में लगा देते हो। 12 घंटे में ड्यूटी करते हो, नहाते हो, धोते हो, खाते हो, पीते हो, फ्रेश होते हो, सब चीज करते हो 12 घंटे में। 4 पहर धंधे यानी 4 यानी कि 3 चौको 12, 4 पहर धंधे गया। धंधा में सब कुछ आ जाता है, काम जो भी है आपका, नहाना धोना, खाना पीना, भोजन बनाना, जो भी कार्य है, ड्यूटी जाना, काम करना, ये सब 4 पहर में आप 12 घंटे में कर लेते हैं। फिर साहिब करते हैं कि 3 पहर रह सोए। 3 पहर यानी 8-9 घंटे की अच्छी सी नींद लेते हैं आप। अब साहिब कहते हैं कि 1 पहर यदि तुम प्रभु का भजन नहीं करते तो मुक्ति कहां से होगी तुम्हारी। कम से कम 1 पहर यानी 3 घंटा तो भजन कर लो प्रभु का। 4 पहर धंधे गया, 3 पहर रह सोए, 1 पहर हरि ना भजा, मुक्ति कहां से हुई। 1 पहर भी अगर तुम समय नहीं दे सकते परमात्मा में तो मुक्ति कैसे होगी। 3 घंटे, अब 3 घंटे आप कैसे समय देते हैं, कंटिन्यू दे देते हैं लगातार 3 घंटे तो अति उत्तम है। नहीं दे पाते तो मैं उसका भी उपाय बताऊंगा कि 3 घंटे आपको कैसे समय देना। घबराइए नहीं, सत्संग पूरा श्रवण करिए, पूरी तरह से आप संतुष्ट हो जाएंगे। यदि आप 3 घंटे लगातार सत्संग नहीं, साधना नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं। जब समय मिलता है, जब भी समय मिलता है साधना में लग जाओ। जरूरी नहीं, अच्छा बहुत सारे लोग साधना को लेकर कंफ्यूजन में होते, संशय में होते हैं कि बैठकर ही साधना करेंगे, जब बिस्तर पर जाएंगे तभी साधना करेंगे। अच्छा, यही कंफ्यूजन जो है आदमी की साधना नहीं होने देता है। यही संशय कि बिस्तर के अलावा भजन करना ठीक नहीं है। सज्जनों, भजन के लिए बिस्तर की आवश्यकता नहीं। भजन आप चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते कभी भी कर सकते। साधना जो है उसके लिए जरूरी नहीं कि आप बैठकर ही करेंगे, चारपाई पे बैठेंगे, रात में ही साधना करेंगे तो करेंगे, कोई जरूरी नहीं। भजन जो है, साधना जो है तो कहीं भी, कभी भी, किसी भी समय, किसी भी हाल में की जा सकती। आप चल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, ध्यान अपना वहां लगा लिया। खाना खा रहे हैं, ध्यान वहां लगा लिया। कुछ कर रहे हैं काम, ध्यान वहां लगा लिया। पहले तो दिक्कत होगी आपको शुरुआत में, शुरुआती दौर पे आपको दिक्कत होगी। ध्यान अगर वहां लगाएंगे तो यहाँ का काम बिगड़ेगा, यहाँ ध्यान लगाएंगे तो वहां ध्यान नहीं लग पाएगा। मगर धीरे धीरे आपकी हैबिट बन जाएगी, यानी आदत बन जाएगी। फिर आपका वहां ध्यान भी लगा रहेगा और यहाँ काम भी चलता रहेगा। तो जब आप इस विधि को अपनाते तो 3 घंटे ही नहीं, कई कई घंटे आप साधना कर लेंगे। इस विधि को जब आप अपनाते हैं तो 3 घंटे ही नहीं, कई कई घंटे आप साधना कर सकते हैं। वैसे ज्यादा से ज्यादा जितनी देर तक बैठे वो उत्तम होता है, वो अति उत्तम है। बैठेंगे जितना से जितना, ज्यादा से ज्यादा समय देंगे, उतना ही साधना में सरलता आएगी और उतना ही जल्दी आपका काम हो जाएगा, भजन साधना संपूर्ण हो जाएगी। अगर आप सोचें कि मैं 3 घंटा भी समय ना दूं साधना में, किसी भी तरीके से लगातार भी ना दे पाऊं, ऐसे वैसे भी ना दे पाऊं, तब मुक्ति नहीं होगी। साहिब स्वयं कहते हैं कि 4 पहर धंधे गया, 1 पहर रह सोए, 3 पहर हरिनाम। थोड़ा बाणी बोलने में गलती हो गई है। 4 पहर धंधे गया, 3 पहर रह सोए, 1 पहर हरि ना भजा, मुक्ति कहां से हुई। 1 पहर यदि
आप प्रभु का भजन नहीं करते तो मुक्ति कहाँ से होगी। वैसे तो भजन जो है, साधना जो है, तो सबसे उत्तम होती है कि 8 पहर 64 घड़ी लाग रहे अनुराग। आठों पहर प्रभु से प्रेम लगा रहे। जब आठों पहर प्रभु से प्रेम लगा रहेगा ना, तो मुक्ति बहुत सरल हो जाएगी। फिर मुक्ति के प्रति सोचना नहीं होगा। साहिब कहते हैं, उठत बैठत कबहू न छूटे ऐसी ताड़ी लगा। उठते बैठते कभी वहां से ध्यान हटाओ मत। ये ध्यान की प्रगाढ़ता है। अगर इस प्रगाढ़ता में नहीं पहुंच पाते हो तो कोई बात नहीं, कम से कम 3 घंटे तो जरूर भजन कर लो। अगर 3 घंटे भजन नहीं कर पाए तो साहिब कहते हैं कि एक पहर हरिना भजा मुक्ति कहां से हुई। एक पहर यदि तुम प्रभु का भजन नहीं कर पाओगे तो मुक्ति तुम्हारी कैसे होगी, नहीं हो पाएगी। इसलिए कम से कम अपने जीवन में 3 घंटे का समय जरूर निकालें। जरूरी नहीं कि एक ही बार में, अगर एक बार में निकाल लेते हैं तो बहुत उत्तम है। एक बार में नहीं निकाल पा रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा समय करके जरूर बदलाव लाएं अपने जीवन में। 12 घंटे काम में दे दें, 3 पहर सोते यानी 9 घंटे सोते हैं तो सोना थोड़ा कम कर देंगे। सोना अच्छा नहीं होता है। सोना अच्छा नहीं होता है। सोने का मतलब होता है नींद लेना। सोने के 2 अर्थ होते हैं। एक सोना वो होता है जो पहना जाता है, आभूषण होता है। एक सोना वो होता है जो नींद में होते हैं लोग, जब विश्राम करते। तो यानी नींद ज्यादा अच्छी नहीं होती। अधिक नींद लेने से शरीर कमजोर होता है। इसलिए सोना थोड़ा कम करिए, नींद थोड़ा कम करिए और भजन में समय थोड़ा ज्यादा लगाइए। जितना साधना में ठहराव बनेगा उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। जितना साधना में ठहराव बनेगा उतनी जल्दी सूरत निकलेगी और उतनी जल्दी आपका काम हो जाएगा। मगर कम से कम 3 घंटे अवश्य भजन करना चाहिए। साहिब कहते, मैं नहीं कहता हूं, परमात्मा स्वयं कहते हैं कि 4 पहर धंधे गया, 3 पहर रहा सोए। एक पहर हरि ना भजा मुक्ति कहां से। कम से कम एक पहर तो भजन कर लो। चाहे लेटे लेटे कर लो, चाहे बैठ कर लो, चाहे चलते फिरते कर लो, चाहे जैसे भी कर लो, थोड़ा भजन तो करना पड़ेगा। भजन कर लो। भजन करते रहोगे, सेवा करते रहोगे, प्रभु की दया हो जाएगी, पार हो जाओगे। अब भजन भी नहीं कर रहे हो, सेवा भी नहीं कर रहे हो, तो कहां से प्रभु की दया होगी, कहां से पार होगी। हालांकि सेवा करते रहोगे, थोड़ा भजन करते रहोगे तो निकल जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, मुक्त हो जाओगे, पहुंच जाओगे अमरलोक देश, जन्म मरण से छूट जाओगे। उसके लिए सेवा करनी होगी, भजन भी करना होगा। सेवा भजन दोनों करते रहेंगे ना, तो मुक्ति के लिए संदेह नहीं रखना होगा, सोचना नहीं होगा, पूर्ण हो जाएगी मुक्ति। सज्जनों, कम से कम 3 घंटा डेली रूटीन बनाए, रोज का नियम बनाए। 3 घंटे भजन करना है। एक बार में कर लें तो अति उत्तम है, नहीं तो थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर करें। बार बार वहां रगड़ करें, बार बार वहां जब भी ध्यान जाता है तब भी वहां ध्यान करें, बहुत उत्तम होगा। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हमारे आश्रम से 5 ग्रंथ प्रकाशित हैं। आप सभी जिन भी भक्त हंस जनों को वो ग्रंथ चाहिए तो आप सभी स्क्रीन पर दी हुई हमारे नंबर पे हमसे संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। 5 ग्रंथ में सदगुरु कबीर साहब का असली बीजक ग्रंथ हमारे पास असली बीजक ग्रंथ है, जो सदगुरु कबीर साहब के द्वारा बोला गया, जिसमें कोई बदलाव नहीं है, सेम वही वाणियां है। असली बीजक ग्रंथ है, असली साखी ग्रंथ है। बीजक और साखी को समझने के लिए भी 3 ग्रंथें और लिखी गई, टोटल 5 ग्रंथ हैं। आप सभी जिन भी भक्त हंसजनों की इच्छा है वो जरूर पढ़ें। उसमें परमात्मा का बहुत अद्भुत अनमोल ज्ञान है जो आपकी साधना में मदद करेगा, भ्रम निवारण करेगा। वो ग्रंथ बहुत ही अच्छी हैं। उन ग्रंथों की तो मैं क्या कहूँ, मेरे शब्द कम हैं। उन ग्रंथों के बारे में बोलने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। बहुत ही दिव्य ग्रंथ हैं परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के। आप सभी उन ग्रंथों को जरूर पढ़ें। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्वपूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को
साहेब बंदगी साहेब। उम्मीद करता हूँ सभी धर्म प्रेमी भक्तजन इस सत्संग को ध्यानपूर्वक सुने होंगे और आशा करता हूँ आगे भी सुनते रहेंगे। ऐसे ही सत्संग प्यारा आता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। साहेब बंदगी।